तो चलिए एक सफर पर चलते हैं जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और भी करीब ले आएगा। ये सफर शुरू होता है रात में दिखने वाली एक आम सी चीज से, पर ये रोशनी की लकीरें आखिर है क्या? गजब की बात है कि एक ही चीज के 3 नाम हैं। जब ये स्पेस में होता है तो कहलाता है उल्कापिंड, और जैसे ही ये हमारे वायुमंडल में जलता है ये बन जाता है उल्का, मतलब हमारा टूटता तारा। और सोचिए, अगर कोई टुकड़ा बचकर जमीन पर आ गिरे तो उसे कहते हैं उल्काश्म। यकीन नहीं होगा, पर हर रोज, जी हाँ हर रोज, ये उल्काएं पृथ्वी पर करीब 10 लाख किलो धूल गिराती हैं। तो क्या पता हमारे आसपास जो धूल है वो स्पेस से आई हो। पर सवाल ये है कि ये धूल और चट्टानें आती कहाँ से हैं? जवाब छिपा है तारों में। छोटे रेड ड्वार्फ तो खरबों साल तक जीते हैं, पर बड़े ब्लू जायंट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। अपना सूरज वो एक मीडियम साइज का पीला तारा है और उसमें अभी भी करीब 5 अरब साल का ईंधन बाकी है। और ये सिर्फ हमारी अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में मौजूद तारों का अंदाजा है, क्योंकि जो तारे सबसे ज्यादा हैं वो इतने छोटे और धुंधले हैं कि दिखते ही नहीं। अब सवाल ये है कि जब सबसे बड़े तारे खत्म होते हैं तो क्या होता है? ब्लैक होल तब बनता है जब किसी बहुत बड़े तारे का ईंधन खत्म हो जाता है और वो ढह जाता है, और फिर होता है एक जबरदस्त सुपरनोवा धमाका जिससे जन्म होता है एक ब्लैक होल का। इसकी ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि लाइट भी, जी हाँ लाइट भी इससे बच नहीं सकती। तो एक तरफ ब्लैक होल है जो एक अंत दिखाते हैं, और दूसरी तरफ है धूमकेतु जो शुरुआत की कहानी कहते हैं। धूमकेतु असल में बर्फ, धूल और चट्टान के गंदे स्नोबॉल्स हैं जो सौर मंडल की शुरुआत से ही घूम रहे हैं। उनकी कोई अपनी रोशनी नहीं होती, उनकी पूंछ तो बस सूरज की रोशनी से चमकती धूल और गैस है। तो ये था हमारा सफर, आसमान की एक चमक से शुरू होकर तारों तक। हमने देखा कि तारे कैसे जीते हैं और कैसे उनकी मौत से बनते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य। ये दिखाता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, पर सोचने वाली बात है अरबों साल बाद भी ये आसमान और क्या राज छिपाए है।